आज मैं आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट मूस केक की रेसिपी, जिसे बिना अवन बिना अंडा बनाएंगे। साथ ही मूस केक के लिए एक स्पेशल मोल्ड होती है, अगर वो ना हो तो मैं आपके लिए DIY चॉकलेट मोल्ड भी बनाकर दिखाऊंगी। साथ ही ये केक हमारा होगा बॉर्नवीटा फ्लेवर की, जो कि बच्चों को बेहद पसंद आएगी। कुछ चॉकलेट केक डेकोरेशन इसी वीडियो में बनाकर दिखाने वाली हूँ। और ये केक तो बहुत ही टेस्टी, मेल्ट इन माउथ, तो बहुत ही सॉफ्ट बनती है, तो वीडियो को पूरा देखें। हाय एवरीवन, मैं हूं सुनीता। आप देख रहे आपका अपना चैनल सोनीस किचन। सबसे पहले आज की इस केक को बनाने के लिए मैं ले रही हूं 10 ओरियो बिस्किट्स। एक्चुअली ये ओरियो बिस्किट नहीं है, उसका कॉपी कह सकते हैं आप इसे। बिस्किट बाइट्स नाम से आती है। देखिए ओरियो जैसी पैकेट है, इसीलिए मेरे हस्बैंड गलती से ये लेकर आ गए हैं। हमें तो वैसे भी चॉकलेट क्रीम बिस्किट ही चाहिए, तो चलिए इसे ही यूज़ कर लेते हैं। आपके पास ओरियो बिस्किट्स है तो आप ओरियो बिस्किट्स ही यूज़ कर लीजिए। इसमें देखिए चॉकलेटी क्रीम है, और ये क्रीम के साथ ही हम यूज़ करेंगे, इसका क्रीम नहीं निकालेंगे। सभी बिस्किट्स को तोड़ करके मिक्सर जार में ले करके इसे फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर बिस्किट का पाउडर तैयार हो गया है। अब ये बिस्किट के पाउडर को साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम केक जिसमें बेक करने वाले हैं उसे रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन लिया है नॉनस्टिक की। आप इस तरीके की कोई भी छोटी सी पैन यूज़ कर सकते हैं इस केक को बेक करने के लिए, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब इसके अंदर चाहे तो कोई रिंग प्लेस करके इसकी जो साइज़ है उसे छोटा कर सकते हैं आप, या फिर आप कोई भी छोटा सा इस तरीके की केक टिन ले सकते हैं, या फिर कोई एक डब्बा हो घर पे, या कोई बर्तन जिसका जो बेस है वो फ्लैट हो, वो स्टील या एल्युमिनियम कोई भी चलेगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक छोटी सी क्यूट सी केक टिन है तो मैं इसे यूज़ कर ले रही हूँ। थोड़ी सी तेल लगाकर पहले से ग्रीस कर लेंगे, फिर इसके अंदर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर लगाने से केक नीचे से जो है क्रिस्पी नहीं होगी। बटर पेपर घर पे बनाने के लिए बच्चों की नोटबुक में से एक प्लेन पेपर फाड़ कर लीजिए, उसे केक टिन के साइज़ में काट करके तेल या बटर लगा लीजिए। बटर पेपर घर पर ही तैयार हो जाएगा। अब केक के बैटर बनाने के लिए बिस्किट के पाउडर में मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके जगह आप 1/4 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डाल सकते हैं। क्योंकि हमने बिस्किट को क्रीम के साथ ही लिया था तो तेल और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी करके दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। दूध गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, दूध हमें रूम टेम्परेचर में लेनी है। एक एक चम्मच करके दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक बढ़िया स्मूथ और ऐसे रिबन कंसिस्टेंसी वाली बैटर हमारे पास रेडी ना हो जाए। एक साथ में ज़्यादा दूध ना डालें, नहीं तो बैटर पतला हो सकता है। अब तुरंत ही केक के बैटर को केक टिन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। केक टिन को हल्का टैप टैप करके एयर बबल्स को भी निकाल लेंगे। जब मैं केक टिन रेडी कर रही थी उसी समय तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। अब तवा गर्म हो चुका है। अब अगर आप बिगनर है तो इस तवे के ऊपर एक वायर रख या स्टैंड रखिए, या फिर कोई प्लेट को उल्टा करके रखिए, उसके ऊपर केक टिन को रख के केक को बेक करें। नहीं तो आपको अगर टेम्परेचर की समझ नहीं होगी तो केक जल सकती है। तो मैं इसे डायरेक्ट तवे के ऊपर रख के बेक कर रही हूँ। मैंने भगोने से ढक दिया है, टाइमर सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं लगभग 12 मिनट में केक हमारा बेक हो गया है। चलिए इस भगोने को हटाते हैं। केक की स्मेल से मैं समझ गई थी कि केक बेक हो चुका है। देखिए टूथपिक डालकर मैं जब चेक कर रही हूँ बिल्कुल क्लीन आया है टूथपिक। अब केक ठंडा हो रहा है। मैंने यहाँ पर बॉर्नवीटा की एक छोटी सी पैकेट ली है जो कि 30 रुपीज़ की है। अब इसे मैं पूरा यूज़ करूँगी इस केक में। तो देखिए बॉर्नवीटा जो होती है थोड़ी सी दरदरी सी होती है। इसको सबसे पहले हम ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे, जिससे कि हमें यूज़ करने में आसानी हो। अब इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल ये फाइन पिस चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, DIY केक टिन बनाते हैं। जिसके लिए देखिए एक आपको केक टिन या कोई बर्तन लेनी है। जिस बर्तन में आपने केक को बेक किया है उससे थोड़ा सा बड़ा, देखिए इतना, यानी कि चारों तरफ आपको हाफ इंच की इस तरीके से बचनी चाहिए। इतना बड़ा आपको एक बर्तन लेनी है या फिर केक टिन लेनी है। ये देखिए केक गरम है अभी। तो यहाँ पर ये केक टिन के साइज़ में हम हमारा DIY केक टिन बनाएंगे। जिसके लिए हमें चाहिए OHB शीट, जो कि 5 रुपये में आपको किसी भी स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसकी हाइट एक बार मेज़र कर ले रही हूँ और फिर अंदाजे से ही मैं कट करूँगी। यहाँ पर मैं कोई मार्क नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो मार्कर से आप मार्क कर लीजिए। इस तरीके से हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब 2 स्ट्रिप्स को पहले हम जोड़ लेंगे।
जोड़ने के लिए मैं सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से सेलो टेप से इसे चिपका देंगे जिससे कि ये निकले ना। अब हम फिर से केक टिन में रख करके इसे मेज़र करेंगे और इसके एंड्स को हम जोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे काट लेंगे और फिर इसे सेलो टेप से ही चिपका देंगे। तो इस तरीके से सेलो टेप से चिपकाने के बाद हमारे पास ये केक टिन के साइज़ का एक रिंग रेडी हो गया है। मैंने इसे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और रिंग बनाकर दोनों को जोड़ दिया था। अब मैंने यहाँ पर एक केक बेस बोर्ड लिया है। ये बेस बोर्ड आप घर पर बना सकते हैं, मैंने कई बार शेयर किया है। आप केक के वीडियोस को देखिए या तो आप कोई भी फ्लैट प्लेट ले लीजिए। अब देखिए ये रिंग इसके ऊपर मैं रख रही हूँ तो ये हिल रहा है, ये एक जगह टिक ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है ना, सेलो टेप से ही इसे अच्छे से इस तरीके से चिपका देनी है इस बेस के ऊपर, जिससे कि ये इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए, ये फिर हिलेगी नहीं। नहीं हिलेगी तो हम इसमें अच्छे से मूस केक को बना सकते हैं, मूस भी बाहर नहीं आएगा और बढ़िया हमारा केक बनेगा। चलिए अब हम मूस बना लेते हैं। तो मूस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम। ये थोड़ी जमी हुई है, आप इसे हल्का मेल्ट होने दीजिए फिर ही यूज़ करें। मुझे थोड़ा लेट हो रहा है इसीलिए मैं यूज़ कर ले रही हूँ। और हाँ, अगर व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, क्योंकि मूस में हमें सॉफ्ट पिक्स ही चाहिए होती है, तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आज मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, नहीं तो मैं वही यूज़ करती। यहाँ पर ये मैं हैंड विस्कर आपको दिखा रही हूँ, आप हैंड विस्कर से भी इसे फेंट सकते हैं। ये 20 से 30 रुपये में आपको मिल जाएगी। मैं तो ये 10 रुपये की बहुत पहले ली हुई थी। अब मैं हैंड विस्कर से ये क्यों नहीं कर रही हूँ, देखिए दोस्तों, मुझे वीडियो बनाकर फिर इसी किचन में खाना बनानी होती है, थोड़ा लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर देती हूँ। लेकिन मूस के लिए हमें सॉफ्ट पिक्स चाहिए तो आप हैंड विस्कर से भी इसे फेंट सकते हैं। अब जैसे ही क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू होगी फिर हम इसमें बॉर्नवीटा पाउडर डाल देंगे। दोस्तों बॉर्नवीटा को ग्राइंड करने के बाद इसे ढककर ही रखिए, नहीं तो ये पूरा पत्थर जैसा बन जाएगा। थोड़ी सी बॉर्नवीटा पाउडर मैंने बचा कर रखा है, जिससे मैं बॉर्नवीटा सिरप बनाकर बेस में यूज़ करूँगी। अब इसे फिर से हम व्हिप करना शुरू करेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे और हमें बिल्कुल स्टिप पिक्स इसमें नहीं आने देना है, सॉफ्ट पिक्स आने तक ही हम इसे फेंटेंगे। अगर आपका क्रीम बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसमें पिक्स जो है वो स्टिप आ गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एकदम केक के क्रीम जैसा रेडी हो गया है, तो हल्की सी 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे सॉफ्ट करिए। हमें सॉफ्ट क्रीम ही चाहिए मूस के लिए। अब मेरा क्रीम जो है रेडी हो चुका है, यानी कि मूस रेडी हो चुका है। चलिए अब इस मूस को हम साइड में रखते हैं। अब केक को चेक करते हैं। यहाँ पर जो केक है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब एक चाकू को केक के चारों तरफ हम इस तरीके से घुमाएंगे, फिर केक टिन को उल्टा करके टैप टैप करेंगे और फिर देखिए केक अनमोल्ड हो गई है। अब बटर पेपर को हटा देंगे और फिर केक को सीधा करके ऊपर से एक पतली सी लेयर कट करके निकाल लेंगे। इससे क्या होगा ना, जब हम बॉर्नवीटा सिरप इसमें डालेंगे अंदर तक इसमें ऑब्जर्व होगी। अब केक की टेक्सचर देखिए, बिल्कुल जालीदार, सॉफ्ट और स्पंजी, परफेक्ट। चलिए अब हमने जो DIY केक मोल्ड बनाया था उसके अंदर थोड़ी सी हम मूस लगाएंगे, यानी कि क्रीम लगाएंगे, फिर केक को बीचों बीच अच्छे से सेट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है बॉर्नवीटा सिरप। जो बॉर्नवीटा पाउडर था उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच पानी मिलाकर लिया है, तो बॉर्नवीटा सिरप रेडी हो गया है। केक में मैं ये बॉर्नवीटा सिरप डालकर केक को मॉइस्ट कर रही हूँ, इससे केक की टेस्ट और बढ़ जाएगी। अब जो क्रीम है मैंने पाइपिंग बैग में भर कर ले लिया है। इसे पहले हम खाली जगहों में भरेंगे और ऐसे दबा दबा करके हमें भरना है क्रीम को, ताकि कहीं पर कोई गैप ना रह जाए। क्रीम यानी कि मूस जो हमने बना कर लिया था अभी। और फिर जो बची हुई मूस है इसे इस तरीके से डालकर स्पैचुला से ही इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसे टैप टैप करेंगे ताकि कहीं पर कोई गैप रह गई हो तो वो भी फिल हो जाए। देखिए इस तरीके से गैप्स रह जाते हैं बीच में, तो ऐसे टैप टैप करने से पूरा फिल हो जाएगा। और फिर एक पैलेट नाइफ से या फिर छोटी सी चाकू से इस तरीके से अच्छे से इसे ऊपर से इवन कर लेंगे। कहीं पर कमी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी सेट होने के बाद हम इसमें फिनिशिंग लुक दे सकते हैं। अब इसे मुझे फ्रीजर में रखना है। मेरी फ्रीजर में ये 2 घंटे में ही सेट हो गई थी। हो सकता है कि आपके फ्रीज़र में 4 घंटा लगे या फिर आपको रात भर रखनी पड़े, तो इसे अच्छे से फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ दीजिए।
अब तब तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ चॉकलेट टॉपर्स या डेकोरेशंस कह सकते हैं, जिससे केक में लगाने के बाद केक बिल्कुल प्रोफेशनल जैसी दिखती है। अब यहाँ पर पाइपिंग बैग में मैंने थोड़े से चॉकलेट को काट करके डाल दिया और फिर नॉट बांधकर इसे गर्म पानी के बर्तन में छोड़ दिया। 2-3 मिनट के बाद चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई थी। ध्यान रहे कि पाइपिंग बैग को आप पहले से नहीं काटेंगे। जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी फिर इसमें छोटा सा कट लगाकर OHP शीट के ऊपर मैं जिगजैग लाइंस क्रिएट कर रही हूँ जैसे तैसे। अब मेरे पास देखिए हार्ट शेप की कटर नहीं थी, तो मैंने हार्ट शेप में पहले से OHP शीट को काट लिया है और बीच पे भी मैंने हार्ट शेप की कट लगाई है। इसके ऊपर भी मैंने वाइट चॉकलेट से जिगजैग बना लिया है। जब ये थोड़ी सी सेमी सेट हो गई थी, यानी कि जब हाथ लगाएंगे तो ये नहीं चिपकनी चाहिए हाथ में, फिर हम इसमें डार्क चॉकलेट स्प्रेड करेंगे। जब आप डार्क चॉकलेट स्प्रेड कर रहे हैं, ध्यान रहे ये चॉकलेट मेल्टेड तो होगी लेकिन गर्म नहीं होनी चाहिए। गर्म होगी तो वाइट चॉकलेट भी साथ में मेल्ट हो जाएगी, दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। अब इस तरीके से चॉकलेट को स्प्रेड करने के बाद मुझे ये हार्ट शेप का बीच का हिस्सा जो है फिल नहीं करना था, इसीलिए मैं ये शीट को थोड़ा सा साइड में कर दे रही हूँ देखिए, ताकि जो बीच का गैप है ये ऐसे ही रहे। अब फिर से ये थोड़ी सी सेमी सेट हो जाए, यानी कि हाथ लगाए तो हाथ में नहीं चिपके, तब इसमें हम कट लगाएंगे। जैसे मैं अभी पहले राउंड शेप में इसे कट लगा रही हूँ। पहले बड़ी नोजल से मैंने इसमें राउंड शेप की कट लगाई है, फिर छोटी नोजल से बीच में इस तरीके से कट लगा रही हूँ। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब ये पूरी तरीके से सेट नहीं है तो 10 मिनट के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। अब तब तक हम बना लेते हैं चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए पैन में लीजिए 1/3 कप क्रीम। मैं लेकिन ये जो बचा हुआ मूस है वही ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी मूस बच गई थी तो मैंने सोचा यही यूज़ कर लूँ। और ये मूस जो है वो ठंडा था। अगर मैं डायरेक्ट इसमें चॉकलेट मिक्स करती तो चॉकलेट पत्थर बन जाता। इसीलिए कभी भी अगर क्रीम आपका ठंडा है तो पहले क्रीम को लो फ्लेम पे हल्का सा गर्म होने दें, फिर आप इसमें चॉकलेट डालें। मैंने यहाँ पर ये मूस डाला था, फिर इसमें मैंने 50 से 60 ग्राम डार्क कंपाउंड जो मॉडे कंपनी की आती है वही डाला है। बहुत लोग पूछते हैं हम कैडबरी यूज़ करेंगे। कैडबरी यूज़ तो कर सकते हैं बट वो महंगी पड़ती है। आपको चॉकलेट गनाश बनानी है तो डार्क कंपाउंड का यूज़ करें, सस्ता भी पड़ेगा और ज़्यादा टेस्टी होगा। तो यहाँ पर 2-3 मिनट पकाने के बाद चॉकलेट गनाश तैयार है। उसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर में ही रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए केक बढ़िया सेट हो गई है। स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं साइड में से केक जो है छोड़ने लगी है। ऐसे ही समझ में आ जाता है कि हमारा केक जो है सेट हो चुका है। अब इसे बढ़िया से टिश्यू पेपर से हम क्लीन कर लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा क्रीम साइड में से निकली हुई है वो भी क्लीन हो जाए और फ्रीज़र में रखने की वजह से ये जो क्लाउडी दिख रहा है ये भी क्लीन हो जाए। अब इसे क्लीन करने के बाद जो हमने सेलो टेप से इसमें लगाई थी ना, उसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। पहले ये सारे सेलो टिप्स को हटा लेंगे और फिर देखिए आप जब ये स्ट्रिप्स को निकालेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो केक है वो सेट हुआ है कि नहीं। अगर ये स्ट्रिप्स में क्रीम बहुत ही ज़्यादा लग के आ रही है, यानी कि केक सेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसे फिर से फ्रीज़र में रख दीजिए। लेकिन देखिए मैं ये स्ट्रिप्स को हटा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ये ईजिली हट जा रहा है। क्रीम ज़्यादा इसमें नहीं लग रही है, यानी कि ये जो है बढ़िया सेट हो गई है। अब पैलेट नाइफ से या फिर एक चाकू से या फिर स्क्रैपर से इसे अच्छे से हम प्लेन कर लेंगे और फिर मैं ऊपर से चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों ये चॉकलेट गनाश को मैंने अच्छे से रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने दिया, फिर मैंने एक बार के लिए इसे छान लिया, फिर पाइपिंग बैग में भर के मैंने इसे ले लिया है। अब इस तरीके से चॉकलेट गनाश डालने के बाद ना हल्का सा पैलेट नाइफ को टच करेंगे और घुमाएंगे तो धीरे धीरे ये साइड में से ना गिरने लगेगी। मुझे ना ड्रिप वाली जो लुक है वो चाहिए, इसीलिए मैं हल्का सा ना ये चॉकलेट गनाश को स्प्रेड कर रही हूँ। फिर मुझे चॉकलेट गनाश थोड़ी सी कम लग रही थी तो साइड में मैंने ये ड्रिप वाली डिज़ाइन दे दी है। अच्छी खासी चॉकलेट गनाश मैंने इसमें डाली है। अगर ये गनाश बहुत ज़्यादा पतला बना देंगे ना तो ये लुक नहीं आएगा, ध्यान रहे। अब इसे मैं फ्रीज में रख दूंगी आधा घंटे के लिए। तब तक यहाँ पर देखिए मैंने चॉकलेट के जो डेकोरेशंस रेडी किए थे ना उसे निकाल लिए हैं। अब देखिए ये OHP शीट हटाने के बाद बहुत ही बढ़िया हार्ट शेप रेडी हुआ है। अगर आपके पास ऐसे हार्ट शेप की कटर नहीं है तो आप ऐसे DIY कर सकते हैं। चलिए ये राउंड वाले भी निकाल लेते हैं और बहुत ही सावधानी से इसे निकालनी होती है दोस्तों, नहीं तो ये टूट जाएगी। बहुत ही डेलिकेट होते हैं। देखिए बातों बातों में ये टूट गई।
और इसमें और थोड़ी सी फिनिशिंग लुक आ सकती थी, बट आज बहुत जल्दी जल्दी मैं बना रही थी तो इतना अच्छा नहीं बना। मैं फिर कभी सिर्फ इसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन से आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए केक भी सेट हो चुका था। मैंने इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पीस लगा दिया, वही चॉकलेट डेकोरेशन वाले। अब इसमें एक ओरियो बिस्किट रख रही हूँ और फिर इस तरीके से ये सारे जो हमने चॉकलेट के टॉपर्स बनाए हैं वो प्लेस करेंगे। जैसे आपको ठीक लगे वैसे प्लेस कीजिए। अगर ये आप नहीं बना पाते हो तो आप कैडबरी शॉर्ट्स इसके ऊपर रख के या फिर किट कैट से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जब मैं केक को काट रही थी यहाँ पर एक मच्छर है बिनबिना रही थी, पता नहीं उसको भी खाने का मन कर गया होगा। और देखिए अब जब मैं काटने लगी मेरी बेटी बोलती है पहले मुझे ये टॉपर दीजिए। बच्चों की ये बहुत फेवरेट होती है और केक भी बहुत ही अच्छी बनी है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करें। और ऐसे ही जेन्युइन और इजी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।